ये मैं पहुंच गया हूं आज भोलेनाथ के दरबार में। और वैसे भी ये इस जगह पे मैं अक्सर आता रहता हूं। काफ़ी बेहतरीन प्लेस है और भोले बाबा का दरबार है तो वैसे ही बेहतरीन है, तो इसमें बेहतरीन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और कहते हैं कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप वहाँ पर पहुँचते हैं और जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं कि कितना सुकून मिलता है। किसी भी मजहब का हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर बात मजहब की नहीं है। यहाँ पे बात है उन जगहों की जहाँ पे हमें जाके सुकून मिलता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो अपने हिंदू देवी देवताओं के जो भी टेम्पल्स हैं या वहाँ पे जाता हूँ। और मुझे वैसे जो अन्य धर्म है उनसे भी परहेज़ नहीं है। मैं अगर जा रहा हूँ और गुरुद्वारा है तो वहाँ भी मत्था टेकता हूँ, कोई मस्जिद है या कोई भी वो है, तो हर देखो क्या है ना कि वो धरती पर दुनिया में आने के बाद हमें पता चलता है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्या हैं, लेकिन ओवरऑल तो हम इंसान ही है ना। और सबको बनाने वाला, दुनिया को बनाने वाला और दुनिया को रचने वाला वो तो एक ही है। तो जब वो एक है तो फिर हम अनेक कैसे हो सकते हैं। रूप अलग अलग हो सकते हैं और रूप अलग अलग हैं। जिस तरह से हम सब दुनिया में एक चेहरे के दो लोग नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक उसी तरह अलग अलग देवी देवता और अलग अलग धर्मों के अलग अलग पूजने वाले लोग होते हैं। तो अगर इन सब बातों को देखो तो कुल मिला के ओवरऑल बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस भी धार्मिक स्थल पर आप जाएंगे वहाँ पर जाने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आज मैं पहुँचा हूँ भोलेनाथ के दरबार में, और ये हैं महाकाल भी कहते हैं इनको, भोलेनाथ। नाम अनेक हैं, आदि अनंता भी है। और इनका नाम आदि अनंता क्यों पड़ा, इसकी भी एक रोचक कहानी है। एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था छोटा सा, अगर आप चाहो तो जा सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल @दारा सिंह SM लिख करके आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नाम है इनका आदि अनंता, और आदि अनंता क्यों नाम है इसकी भी एक रोचक कहानी है। तो किसी दिन लंबी कहानी है तो किसी दिन वो भी सुनाएंगे। फिलहाल ये जो टेम्पल है, ये अगर आप न्यू दिल्ली से गुरुग्राम जाते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में, मतलब एयरपोर्ट के पास में महिपालपुर है, वहाँ से नियर बाई नज़दीक में पड़ेगा। तो आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब आप विज़िट करेंगे तो आपको भी काफ़ी सुकून मिलेगा। वैसे मैं अगर सच बताऊँ तो मुझे कभी कभी जब मुझे लगता है कि थोड़ा परेशान चल रहा हूँ या कुछ भी ऐसा लगता है, तब मैं पहुँचता हूँ ऐसी जगहों पे, आता हूँ और थोड़ा अपना समय बिताता हूँ। आज भी वैसे ही आया हुआ था तो मैंने कहा चलो थोड़ा लाइव वीडियो बनाते हैं। और मैंने तो दर्शन कर लिए हैं, बाकी लोगों को भी थोड़ी दर्शन करवा देते हैं। स्वप्न सरदार जी ने नमस्ते बोला है, नमस्ते एंड जय भोलेनाथ। तो ये जो प्रांगण है काफ़ी बड़ा प्रांगण है, ये भोलेनाथ है। और सामने अगर आप देखोगे तो सीताराम आपको मिल जाएंगे। ये हैं सीताराम। ये सीताराम है और ये हैं राधा कृष्ण, ये राधा कृष्ण है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहीं पर आपको सीताराम की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी है। ये पास में एयरपोर्ट है तो जहाज़ यहाँ पे निकलते रहते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी। ये सामने अगर आप देखोगे तो ये एयरपोर्ट है। ये जो लाइटें आपको दिख रही हैं ना, इतनी ढेर सारी ये लाइटें, ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3, जिसका रनवे है, जिसकी ये लाइटें आपको दिख रही हैं यहाँ पर। तो ये राधा कृष्ण हो गए और ये हो गए सीताराम, और ये अपने भोलेनाथ हो गए। भोलेनाथ के साथ साथ में ये यहाँ पे नंदी जी विराजमान हैं, और ये हैं लक्ष्मी जी एंड कार्तिकेय एंड गणेश जी। और दो यहाँ पर शिवलिंग भी हैं जिनकी पूजा की जाती है। ये एक शिवलिंग है और एक शिवलिंग वहाँ पे है। ये जो पेड़ दिख रहा है यहाँ पर भी एक शिवलिंग है।
एक शिवलिंग यहाँ पर है, 2 शिवलिंग हैं। तो चलिए आज मैं आपको इस लाइव में कुछ रोचक बात बताऊंगा कि कई लोगों को मिथ रहता है और जैसा कि अफवाह फैलाते हैं लोग और जिनको पूरी जानकारी नहीं है। तो जब भी कभी बात आती है शिवलिंग की तो लोग गलत समझते हैं। उनको लगता है कि लिंग का मतलब कुछ और ही होता है, तो ऐसा नहीं है। उस चीज़ की भी अगर आप देखो तो वो चीज़ भी ज़रूरी है और दुनिया में हर ज़रूरी चीज़ की पूजा की जाती है। तो खैर यहाँ पर अगर मैं भोलेनाथ की बात करूँ तो जो भोलेनाथ के नाम से जो शिवलिंग की बात आती है तो लिंग का मतलब होता है प्रतीक। मतलब संस्कृत भाषा में लिंग को प्रतीक मतलब किसी चीज़ का चिन्ह का मतलब होता है मतलब ऐसे समझ सकते हो कि हिंदी में प्रतीक बोलते हैं, संस्कृत में लिंग बोलते हैं। तो ये जो पूजा करते हैं जो लिंग की, ये भोलेनाथ का प्रतीक होता है और इसीलिए उसकी पूजा की जाती है। तो कृपया अगर किसी को ऐसा लगता है तो कृपया अपनी जानकारी करेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए, सच में काफ़ी सुकून मिलता है। अभी तो अंधेरा होने वाला है और लाइटें ऑन हो गई हैं, काफ़ी सुकून मिलता है। लेकिन सुकून से बैठे मैं तो आया, मत्था टेका और मत्था टेकने के बाद में मैंने सोचा कि चलो थोड़ा लाइव बनाते हैं तो आप लोग भी दर्शन कर लेंगे। ये सामने हाईवे है जो दिल्ली गुड़गांव को कनेक्ट करता है, जयपुर राजस्थान भी यही हाईवे गया हुआ है। तो आप ऐसा समझ सकते हो दिल्ली से जो जयपुर का हाईवे है, जयपुर हाईवे पे या गुड़गांव जाने वाले हाईवे पे ये मंदिर पड़ता है और इसका नाम है कुंडल कानन। गूगल पर भी अवेलेबल है। अगर आपको लोकेशन की प्रॉब्लम हो तो कुंडल कानन लिख करके गूगल मैप पे सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं तो बस इतना बोलूँगा कि अगर आप दिल्ली विजिट करते हो, किसी दूसरे राज्य के हो तो ज़रूर आइए। देखिए एक और जहाज़ यहाँ से निकल रहा है, फ्लाइट मतलब। तो इसी तरह ये रनवे है, अभी यहाँ पे लैंड हो जाएगा ये जहाज़। पास में एयरपोर्ट है और इसी एयरपोर्ट के पास ये मंदिर है। जब कभी निकलिए ऊपर से अपनी फ़्लाइट लीजिए और ऊपर से जब भी निकलिए तो मत्था टेकते हुए जाइए। अगर रोड से आप निकल रहे हो तब भी मत्था टेकते हुए जाइए। मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है ये सही लगा होगा कि मैंने लाइव बना दिया यार। यहाँ पे लाइव बना दिया, लाइव इसीलिए बना दिया कि लाइव दर्शन आप कर सको कि यहाँ पे कैसा प्रांगण है। नो एडिटिंग, क्योंकि जब एडिटिंग होती है, जब वीडियो को रिकॉर्ड करके डालता है तो एडिटिंग, जैसे कि अभी अगर आप देख रहे हो अंधेरा हो गया तो फ़िल्टर वगैरह कुछ भी नहीं लग सकता है जिससे कि मेरा फेस जो है थोड़ा साफ दिखे। तो यहाँ पे फ़िल्टर नहीं आ रहा है भाई, तो पता नहीं कहाँ से आएगा। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन प्लेस है, काफ़ी बेहतरीन प्लेस है और विजिट कीजिए। मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। अगर मन में किसी भी तरह की हलचल है ना, विजिट कीजिए। और वैसे भी जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर तो जाने के बाद वैसे भी मन में सुकून आ जाता है। नहीं आता है तो बता दो मुझे, बिल्कुल आता है भाई। मुझे तो ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप लोगों को ना लगता हो, तो जिसको नहीं लगता है उसके लिए सॉरी, और जिसको लगता है उसके लिए तो खैर अच्छी बात ही है। और देखिए अभी शाम को क्या टाइम हुआ है, 18:52 हुए, मतलब शाम के 6:52। 6:52 पे भी लोग यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है। और ये पहली चीज़ है कि यहाँ पे पूरा ओपन है, फुल ओपन। मतलब कहीं पर भी अगर बारिश आ जाए तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर, अंडरग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, छिप सकते हैं। यहाँ पे प्रेयर रूम बना, मतलब परिचय स्थल, मीटिंग रूम आप बोल सकते हो। ये इधर मीटिंग रूम है। अगर मीटिंग करना हो, मीटिंग वगैरह, तो यहाँ की जो कमेटी है उससे बात करके बुक करके आप मीटिंग कर सकते हैं, बातचीत करना है। और बाकी आप
यहाँ पे अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर आपको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना है तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि ये जो मंदिर है ना, मंदिर के चारों तरफ ऐसे कॉरिडोर वैसा बना हुआ है घूमने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर एक राउंड लगाओगे तो 1 किलोमीटर हो ही जाएगा, एक राउंड में 1 किलोमीटर। तो काफ़ी लोगों को मैंने सुबह शाम यहाँ पे देखा है आते जाते। और जो मंदिर में आते हैं, भोलेनाथ के दर्शन भी हो जाते हैं और दर्शन के साथ साथ में उनका वॉक भी हो जाता है, चाहे मॉर्निंग वॉक हो चाहे इवनिंग वॉक हो, वो वॉक भी कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा प्रांगण है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो भोलेनाथ हैं, देखिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और उसको करेक्ट कीजिएगा। कमेंट करके आप करेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपसे यहाँ पर जो भी बात करूँगा, मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बात करूँगा। तो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत होकर स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए थे। विष्णु पुराण में वर्णित है शिव के जन्म की कहानी, जो शायद भगवान शिव एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इनके अनुसार जो ब्रह्मा को एक बच्चे की ज़रूरत थी, तो इस टाइप की कुछ कहानी लिखी हुई है। और अगर मैं बात करूं तो मैं कहीं से देख करके, चलो ठीक है, थोड़ा देखते हैं कहीं पर कि भोलेनाथ की स्टोरी क्या है, शिव का जन्म कैसे हुआ था, ये पता करते हैं। तो वैसे तो जो भोलेनाथ हैं वो सभी के लोकप्रिय हैं, मतलब बहुत ही लोकप्रिय हैं। भोलेनाथ तो हमारे तो वैसे, मेरे अगर पर्सनली बात करूँ तो मेरे तो लोकप्रिय हैं ही हैं। और हिंदू धर्म के लोग भोलेनाथ को पूजते हैं और पूजनीय मानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पुराणों के हिसाब से अगर बात की जाए तो पुराणों में विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी जो हैं और भोलेनाथ सभी का वर्णन है उसमें। विष्णु पुराण के अनुसार अगर बात करें तो ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए। ठीक है, विष्णु की नाभि जो कमल है उससे पैदा हुए, एंड विष्णु के माथे पे तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। तो चलिए आज यहाँ पर बात करेंगे भगवान शिव जो है ना, उनकी थोड़ी कहानी के बारे में। भगवान शिव की कहानी के बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि हिमालय के राजा हिमवंत और उनकी पत्नी मैना देवी शिव जी के भक्त थे। उनकी इच्छा एक ऐसी पुत्री पाने की थी जिसके विवाह में शिव जी के साथ, मतलब जिसका विवाह वो शिव जी के साथ कर सके।
मैना देवी ने शिव जी की पत्नी गौरी देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। कई दिनों तक वह बिना खाए पिए तप करती रही। गौरी देवी ने फिर गौरी देवी जो हैं मतलब तो प्रसन्न होकर के प्रकट हुई और जो मैना देवी थी उनको बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन दे दिया। फिर उसके बाद गौरी देवी ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद उन्होंने मैना देवी की बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने जब बोलना शुरू किया तो उनके मुंह में पहला शब्द शिव ही निकला। बड़ी होकर वह बहुत सुंदर युवती बनी। इस बीच शिव जी ने अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी होकर लंबा ध्यान शुरू कर दिया। हेमंत को आशंका हो रही थी कि शायद शिव जी गहन ध्यान में होने के कारण पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार ना करें, इसलिए उन्होंने समस्या के समाधान के लिए नारद जी को बुलाया और नारद जी ने उनसे कहा कि पार्वती तपस्या के जरिए शिव जी का हृदय जीत सकती हैं। तो हेमंत ने पार्वती को शिव के पास भेज दिया और पार्वती ने दिन रात उनकी पूजा और सेवा की। शिव जी पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय लिया। उन्होंने युवा ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास जाकर कहने लगे कि भिखारी की तरह रहने वाले शिव जी से विवाह करना सही नहीं होगा। पार्वती जी यह सुनकर बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो शिव को छोड़कर और किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। उनके इस उत्तर से संतुष्ट होकर शिव जी ने अपनी असली रूप में आ गए और पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। हेमंत ने धूमधाम से दोनों का विवाह कर दिया था। और इसी तरह एक कहानी है जब गौरी माता और शंकर भगवान की है, तो इनकी भी जो प्रेम कथा है वो भी काफ़ी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने जब शादी की थी ना, तो इनके जो सास और ससुर थे, मतलब ससुराल वाले इनसे खुश नहीं थे। तो एक बार उनके भोलेनाथ के ससुराल में मतलब एक यज्ञ होना था, तो यज्ञ में सबको बुलाया गया और भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया। ठीक है, भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया और ये बात गौरी देवी को खराब लगी। फिर वो पहुंच गई वहाँ पे अपने मायके में और अपने पिताजी से उन्होंने बोला। पिताजी से बोला कि आपने सबको बुलाया है और उनको क्यों नहीं बुलाया। तो जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि उनके बिना ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। और इस टाइप से कोई भाषा बोल करके गौरी माता को थोड़ा बेइज्जती जब महसूस हुई, तो उन्होंने वो जो हवन चल रहा था उसी में कूद कर अपनी जान दे दी। जान देने के बाद जब भोलेनाथ को ये बात पता चली तो भोलेनाथ ने फिर अपना तांडव रूप हासिल कर लिया। भाई साहब, तांडव रूप में देख करके भाई फिर बाद में मनाया गया था और फिर शांत हुए थे। तो ऐसी मतलब मान्यता है और इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सारी स्टोरी है जो हमें कुछ ना कुछ सीख देती हैं। वैसे एक बात मैं बोलूं कि बहुत से लोग जैसे जो धार्मिक होते हैं इन सब बातों को महत्व देते हैं और बात मानते हैं, लेकिन कुछ लोग नास्तिक होते हैं जो कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं बताऊं, अगर इन सब चीज़ों को कुछ समय के लिए आप मनगढ़ंत कहानियाँ ही मान लें, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ मान लें, तो इन सब चीज़ों से बहुत सारी सीख मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ राधा कृष्ण की, तो राधा कृष्ण का जो प्यार था, प्यार बिल्कुल अमर है। मतलब वहाँ पर तो एक प्यार को एक पवित्र रिश्ते की तरह माना गया है और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि प्यार से पवित्र रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये भगवान कृष्ण की लीला थी। फिर आ जाते हैं सीताराम की लीला। तो जो सीताराम की लीला थी उस कहानी पर भी, जैसे सीता माता का हरण हुआ, रावण लेकर के गया, उसके बाद युद्ध हुआ, फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई,
तो इस टाइप की अगर इसको सच ना भी मानो, अगर कहानी ही मान लो, तो इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से ये पता चलता है कि कोई भी इंसान अपनी पत्नी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके लिए सब कुछ कर सकता है। अपनी पत्नी के लिए सोने जैसी लंका को आग के हवाले कर देना, और जिसने बुराई की थी, मतलब जिसने गलत काम किया था, उसको सबक सिखाना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने गलत किया है तो आपको तो सज़ा मिलेगी, और गलत करने वाले के साथ साथ में जो सम्मिलित होगा उन सबको सज़ा मिलेगी। तो चलो, अगर इसको लीला ही मान लो, इसको कहानी मान लो, तो हमारा संविधान भी उसी तरीके से कि जब भी कोई पर्सन कुछ भी गलती करता है, कोई क्राइम करता है, तो उस क्राइम करने वाले को भी सज़ा मिलती है। ठीक है, उस क्राइम करने वाले के साथ साथ में जितने लोग संलिप्त होते हैं, जितने लोग उसमें मिले होते हैं, सबको सज़ा मिलती है। ऐसा ही होता है ना? तो वही तो इसमें बताया गया है। जब सीता को रावण ने हरण किया, लंका ले गया, तो उसका सभी ने साथ दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। फिर भगवान राम जब अपनी सेना के साथ वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने जब एक्शन लिया तो रावण को सज़ा मिली, उसके साथ साथ में जिन्होंने साथ दिया उनको भी सज़ा मिली। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि भगवान राम श्रीलंका गए क्यों? क्योंकि वो उनकी पत्नी थी, और पत्नी से प्रेम नहीं होगा तो किससे होगा? तो ये सब बहुत सी बातें हैं। तो जो लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं मानता है तो इसको कहानी भी समझोगे तब भी कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, अगर सीखना चाहोगे। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तब तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पूरे हो चुके हो इसलिए कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सीखना तो जीवन का नाम होता है। तो इसी तरह चलो, एक और कहानी, एक और स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको भोलेनाथ की, कि शिवा कौन है। एक बार कहते हैं कि भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा ली थी, वो भी मगरमच्छ बन के। जानते हो क्यों? वो मैं आज की इस कहानी में बताता हूँ क्यों ली थी। भगवान भोलेनाथ को समस्त सृष्टि के जो रचयिता हैं, मतलब इसीलिए इनको तो आदि अनंता कहा गया है। कहते हैं कि धरती पर सबसे पहले भोलेनाथ ने ही जन्म लिया था, मतलब ऐसा माना जाता है, क्योंकि जब धरती पे कुछ भी नहीं था तब ओम था। ठीक है, जैसा कि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, इसलिए अगर कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ जो है ना, वो सृष्टि के रचयिता हैं, और इसीलिए उनका नाम आदि अनंता है। पौराणिक जो कथाएं हैं उनके अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था, और इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। समझ गए? तभी शादी हुई थी। और अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में सोमवार के दिन को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। पता है क्यों? क्योंकि सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना आराधना करता है, उसके जीवन के जो कष्ट हैं, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में जो समृद्धि होती है उसका वास हो जाता है। भगवान भोलेनाथ बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक माने जाते हैं, और इनका विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों साल तक तपस्या की थी, और तब के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा। ऐसा माना गया है कि शिव जी को पाने के लिए पार्वती जी को काफ़ी लंबी तपस्या करनी पड़ी थी। ठीक है, और उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा,
इस परीक्षा के दौरान जो सप्त ऋषियों ने शिव जी को ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह ना करने को कहा, लेकिन माता पार्वती तो अपने निर्णय के ऊपर टिकी हुई थी, तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इसलिए भोलेनाथ ने सोचा कि चलो क्यों ना हम ही परीक्षा ले लें। तब जाकर के माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने सामने प्रकट हुए और वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ क्षणों के बाद पास में एक तालाब था, तो एक बच्चे को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने पार्वती को देख करके कहा, माँ मेरी मदद करो। तो इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ को कहा कि बच्चे को छोड़ दो। तो जो मगरमच्छ था उसने बोला कि छोड़ तो दूंगा, लेकिन मगरमच्छ ने कहा दिन के छठे पहर में जो मिलता है उसे मुझे आहार बनाना पड़ता है, ये मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले पार्वती जी से जो तप में मांगा था, जैसे पार्वती जी ने जो तपस्या की थी तो उन्होंने भोलेनाथ को मांगा था, तो भोलेनाथ ने उनको वरदान दे दिया था। तो मगरमच्छ ने कहा कि ठीक है, जो अभी आपने तप किया है और जो वरदान मांगा है वो मुझे अगर दे दो तो मैं बच्चे को छोड़ दूंगी। तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, दे दूंगी। तो ये बात सुनकर के मगरमच्छ ने छोड़ दिया। जब मगरमच्छ ने छोड़ दिया तब भगवान शिव जो मगरमच्छ के रूप में थे, उन्होंने कहते हैं कि अपने असली अवतार में आकर के उनको बताया कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। तो इस तरह की कई सारी कहानियाँ हैं। और सबसे आपको एक और चीज़ बताता हूँ, भोलेनाथ की सबसे ख़ास बात बताता हूँ क्या है। और भी एक ख़ास बात है। इस ख़ास बात में क्या है कि देखिए, जो भोलेनाथ हैं उनके गले में देखिए सर्प है और मत्थे पे उनके चंद्रमा है, जटाओं से गंगा निकल रही है, हाथ में त्रिशूल है और ये जो शेर की खाल है वो खुद पहनते हैं। इनका जो सवारी है वो नंदी है, ठीक है। और मोर कार्तिकेय का सवारी है और चूहा है गणेश जी का। तो ऐसा माना जाता है कि देखिए, एक ही परिवार में गाय भी है, नेवला भी है, मोर भी है, सांप भी है और चूहा भी है। तो सब कुछ एक ही परिवार में है। तो यहाँ पे ऐसा है कि भैया, अगर प्यार सम्मान देखो, अब जिस एक ही परिवार में है तो चूहा भी है, मोर भी है, सांप भी है, गाय भी है, लेकिन ये एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। पता है क्यों नुकसान नहीं पहुँचाते? क्योंकि यही तो प्रतीक है वो कि अगर आप प्यार से रहना चाहो तो सभी रह सकते हैं। और वैसे भी आप लोग भी सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे कि कई जगह के कई सारे वीडियो पढ़ते हैं जहाँ पे शेर भी हैं एक घर में पले हुए, बकरी भी पले हैं, मतलब बिल्ली भी पली हुई है और डॉगी भी पला हुआ है, और दोनों बिल्ली और डॉगी एक साथ रहते, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऐसा तभी संभव है जब प्यार होगा, और ऐसा तब संभव नहीं है जब आप जंगली बन जाएंगे, क्योंकि जंगल में ये संभव नहीं है। जंगल में तो अगर डॉगी होगा तो बिल्ली को खा जाएगा, लेकिन जहाँ पर बात प्यार की होती है तो प्यार में सब कुछ संभव है। और वहाँ पर अगर प्रेम भाव से एक साथ रहते हो, जैसे घरों में लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ये संभव है कि बिना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए अपनी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है वो कमेंट करके बताना। ठीक है, काफ़ी लंबा लाइव हो गया तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ यहीं पर, और कभी किसी दूसरे धार्मिक स्थल पे चलेंगे तो हम दोबारा लाइव आएंगे, या कुछ खास लगेगा अगर कहीं पर जाऊंगा कि भाई हमें बताना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है कि जो फॉरेनर हैं वो भी अपना सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। और देखो
धर्मों के जो नियम हैं उनका पालन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो फॉरेनर हैं तो जूते पहन रखे, सॉक्स डाल रखे हैं, जूते उन्होंने भी निकाल दिए। काफ़ी अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हम सबको एक दूसरे के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं है कि ये मेरा धर्म वो तुम्हारा धर्म, सबके धर्म की रक्षा करना चाहिए और हर किसी के धर्म का सम्मान करना चाहिए। हाँ, और यही तो इसमें बताया गया है कि धर्म का सम्मान करोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे तो जो खुशी मिलेगी ज़िंदगी जीने में वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मार काट करके नहीं मिलनी। ठीक है, शाम होने लगी है, अंधेरा हो गया है और ये सामने हमने आपको बताया कि रनवे अगर जूम करके दिखाऊं तो एक जहाज़ यहाँ से टेक ऑफ होने के लिए रेडी हो गया है और उसके पीछे एक दूसरा जहाज़ है। और अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं तो बैक टू बैक लैंड हो रहे हैं जहाज़। ये एक एयर एशिया का जहाज़ लैंड होने के लिए तैयार है रनवे पे और ये जहाज़ लैंड होना था, इसीलिए अगर आप देखोगे तो टेक ऑफ के लिए इस जहाज़ को रोक दिया गया। तो ये पास में ही एयरपोर्ट है, तो आप आते जाते जहाज़ों का जो फ़्लाइट्स आ जा रही हैं, एरोप्लेन्स, उनका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं देख देख के। ठीक है, तो इस लाइव को बस मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ और फिर मिलेंगे कभी, जल्द मुलाकात होगी किसी दूसरी लाइव में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने कुछ ना कुछ सुना होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा, देखा होगा। फ़िलहाल जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सब बातें जो थोड़ी बहुत मुझे पता हैं उनमें से ही बताया है। तो अगर आपको लगता है कि कोई बात मैंने गलत बोल दी है या कहीं पर सुधार करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और हमारी तरफ से हमारी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कभी। जय भोलेनाथ, जय हिंद।